एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 600 एकर्स में कैंपस है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें एनी टाइम 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें पूरे इंडिया में कहीं भी अगर वो कोर्स नहीं मिले तो शायद आपको उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स मिल जाएगा। एक ऐसी सेलिब्रेटेड यूनिवर्सिटी जो अपने आप में पूरा एक शहर है जिसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। मेरा नाम अतुल जैन है और आज मैं आपसे मिलने आया हूं, बात करने आया हूं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं एक करियर काउंसलर हूं और बच्चों को हेल्प करता हूं, गाइड करता हूं कि उन्हें एक सही यूनिवर्सिटी मिल सके। तो बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैंने उनको सोचा कि आज इसी बात को लेकर मैंने बहुत रिसर्च करी, एक पूरा कंटेंट तैयार किया है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की क्या खासियत है कि उसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। मतलब देश का एक बहुत बड़ा सेगमेंट वहीं से पढ़ के निकल रहा है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें एक्यूमुलेट कर सकूं और बाद में अगर हुआ तो मैं इसमें एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। अभी जो ये वीडियो है मैं कोशिश किया हूं बहुत सारे एरियाज को कवर करने का। लेट्स स्टार्ट विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इंडियाज बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन पंजाब। 600 एकर्स का क्लोज और कैंपस है, नेचर से लगा हुआ कैंपस है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है इस कैंपस के अंदर में। इसके अलावा अमंग टॉप 200 यूनिवर्सिटी ग्लोबली में इनका नाम आता है। अगर मैं बात करूं एफिलिएशन और एक्रेडिशन की तो मैं आपको बता दूं यूजीसी रजिस्टर्ड है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इनसे भी एक्रेडिटेड है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू गेट द सेम। यू नीड टू अंडरस्टैंड पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में एक्रेडिटेड है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स एंड अप्रूव फ्रॉम पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अप्रूव फ्रॉम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। मतलब आप समझ सकते हैं कितने सारे एक्रेडिशंस हैं इनके पास और कितना सारा एफिलिएशन ले रखा है। और आपने देखा होगा कि मैंने कितनी सारी रिसर्च बॉडीज का नाम लिया, तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा फोकस करते हैं रिसर्च में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करने जाए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इवेल्युएट कर रहे हो तो जरूर देखो कि उनकी लैब कैसी है, रिसर्च फैसिलिटी कैसी है, फैकल्टीज कितना ज्यादा फोकस करती है रिसर्च में। ये सारी चीजें अगर होती है तो डेफिनेटली वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां जो फैसिलिटी होगी और उसके बाद जो बच्चों का अपलिफ्टमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट द कोर्सेज। बहुत सारे कोर्सेज हैं, 47 कैटेगरीज हैं। अपन कोशिश करेंगे कि
ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, इंजीनियरिंग के 15 स्ट्रीम्स हैं। देखो ओवरऑल इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए आज के दिन में तो अराउंड 25 स्ट्रीम्स होते हैं और उसमें से 15 स्ट्रीम्स आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट है, लॉ है, कॉमर्स है, होटल मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है, फार्मेसी है, जर्नलिज्म है, लैंग्वेज डिग्री है, सोशल साइंस डिग्रीज हैं, लिटरेचर डिग्री है, नेचुरल साइंस और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको डिग्रीज मिल जाएंगे। आफ्टर 10 डिप्लोमा अगर आपको करना है तो इंजीनियरिंग के बाद जो पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का, जिसके बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 साल का है। पैरामेडिकल साइंसेज के लिए भी आपके पास है। आर्किटेक्चर का 3 साल का डिप्लोमा है जो शायद ही कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता होगा पूरे इंडिया में। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइन के भी आफ्टर 10 डिप्लोमास हैं। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइन की तरफ है या आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइन की तरफ है और आप चाहते हो 10th के बाद ही वहां फोकस करना, तो आपके पास डिप्लोमा का एक ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो अलॉन्ग विद योर 11th एंड 12th। इसकी बात करूं मैं कि डिप्लोमा के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी 14 कैटेगरीज हैं। इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज, देयर आर सो मेनी शॉर्ट टर्म कोर्सेज एज वेल जो आप अपने पढ़ाई के साथ कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बीबीए कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, एमएस ऑफिस के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं जो आप अलॉन्ग विथ योर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपका इंडस्ट्री फ्रेंडलीनेस बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन डिग्रीज की, तो ये ऑनलाइन डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बच्चा जाकर नहीं पढ़ सकता लेकिन वो ऑनलाइन एमबीए करना चाहता है, लाइव एमबीए करना चाहता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन। तो डिस्टेंस लर्निंग में आपको रिकॉर्डेड या आपको सेशंस मिल जाएंगे पहले से ही बने हुए, लेकिन यहाँ पर लाइव सेशंस लगते हैं, बच्चों को रेगुलर क्लास अटेंड करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन एमबीए है, ऑनलाइन एमसीए है, ऑनलाइन एमकॉम है और ऑनलाइन एमए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी है। अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं इंक्लूड करूं। तो मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, इसके अलावा एविएशन लैब है, स्ट्रक्चर मीडिया मटेरियल टेस्टिंग लैब है, फाउंड्री शॉप डिज़ाइन लैब है एंड 40+ लैब टू मास्टर प्रैक्टिकल नॉलेज। ऐसे 40 से अधिक लैब्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करवाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूरा वाईफाई कैंपस है, मतलब पूरा कैंपस जो है वो वाईफाई है, फुल्ली इक्विप्ड विद वाईफाई। 600 एकर्स कैंपस वाईफाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाइब्रेरी है 24 लाख प्लस बुक्स के साथ, मतलब ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है, प्राइवेट लाइब्रेरी, जहां में 24 लाख से ज़्यादा, 24 लाख से ज़्यादा लाइब्रेरी बुक्स हैं। इसके अलावा इन हाउस म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, पुलिस सिक्योरिटी है, फायर ब्रिगेड है। इसके अलावा 5 नेशनलाइज्ड बैंक है वहां पर, उनके एटीएम्स हैं वहां पर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर फैसिलिटी भी है यहाँ, साइकिल्स ऑन रेंट, मतलब अगर क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, हॉस्टल से अपने डिपार्टमेंट में जाने के लिए अंदर आप साइकिल ले सकते हैं, आपको जरूरत नहीं खरीदने की, आप रेंट पे ले लें और आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 12 जिम है, अप्रॉक्सीमेटली 12 जिम्स हैं, बास्केटबॉल क्लब है, बैडमिंटन कोर्ट है, टीटी टेबल्स हैं, रोलर स्केटिंग्स हैं, बॉक्सिंग है, टाइकोंडो है, स्नूकर्स है, बॉलिंग, स्क्वैश, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग कोर्ट, शूटिंग रेंज, ये सारी फैसिलिटीज आपको कैंपस के अंदर ही मिल रहा है। और एक और खास बात, क्रिकेट स्टेडियम भी आने वाली है। कैंपस के अंदर ही एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, योगा एंड एरोबिक्स सेंटर है, 8 फ्लोर का यूएनआई मॉल है, 3 ऑडिटोरियम विद 20,000+ सिटिंग कैपेसिटी, टॉप नॉच हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, डे केयर फैसिलिटीज फॉर पीएचडी प्रोग्राम स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, मतलब अगर कोई पीएचडी प्रोग्राम कर रहा है, कोई सीनियर स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के, उनके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए डे केयर फैसिलिटीज भी हैं। इसके अलावा बसेज हैं पूरे सिटी को कवर करने के लिए, इंट्रा सिटी भी है, और इसके अलावा 300 फूड कियोस्क है, मतलब फूड मॉल है अपने आप में एक अलग से, समर स्कूल फॉर स्किल डेवलपमेंट विद बस फैसिलिटी। ये सारी फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा भी कई फैसिलिटीज होंगी जो इसमें हैं।
कई सारे इंडस्ट्रीज के साथ या इंडस्ट्री फ्रेंडली टाइप्स कर रखा है इन्होंने। इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड है वर्ल्ड के लीडिंग कंपनीज के साथ, जैसे कि गूगल के साथ है, सिस्को के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, ICSI के साथ है इनका अपना टाइप। तो ऐसे बहुत सारे टाइप हैं। इसके अलावा इनके टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में इनका स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। 250 प्लस वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज के साथ इनका अपना टाइप्स है। अगर मैं बात करूं तो पेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी फ्रॉम कनाडा, दीज आर द यूनिवर्सिटीज, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है, जहां से बच्चे इनके यहाँ आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एनी टाइम अगर जाएंगे तो 2 से 2,500 बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे। प्रेजेंटली 50 प्लस कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, स्पेन, सिंगापुर, जर्मनी, पोलैंड, यहाँ के बच्चे भी यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो दे वेरी मच फोकस ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कई बार एक्सचेंज में जाते हैं। 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका टाइप है, तो वहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ के स्किल डेवलप करते हैं, नेटवर्किंग डेवलप करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट ईयर इंडिया में पढ़ा और आप चाहते हैं कि सेकंड ईयर किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना जिनके इनके साथ टाइप है, तो क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हैं, समर एंड विंटर प्रोग्राम, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर मैं बताऊं इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट अराउंड 1 करोड़ तक का भी गया हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट फॉर इंजीनियर्स इज 6 to 7 lakhs, MBA का अलग है, 9 to 10 लाख रुपीस के आसपास है। और मिनिमम हर साल 800 प्लस कंपनीज कैंपस में आती हैं प्लेसमेंट ड्राइव के समय। अगर मैं बताऊं कुछ ऐसी कंपनीज जो आपको सुनना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, जो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं, मैं सारे 800 कंपनियों का नाम नहीं ले सकता, आप भी जानते हैं वीडियो में इतना समय नहीं होता, लेकिन मैं अगर कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज की बात करूं तो गूगल है, अमेजॉन है, सोनी है, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, ITC है, रिलायंस है, एक्सेंचर है, KPMG है, ओयो है, ओप्पो है, गोल्डमैन सैक है, होंडा है, महिंद्रा है, मर्सिडीज है। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो यहां पर आती हैं रेगुलर बेसिस में, यहां से बच्चे जाते हैं। अगर मैं आपको बताया जैसे कि 1 करोड़ प्लस का हाईएस्ट पैकेज गया है, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग एडमिशन प्रोसेस है। मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, इंटरव्यू बेस्ड भी होता है, GDPI बेस्ड भी होता है, और इनके टेस्ट भी होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग तरीका है एडमिशन का। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप्स क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब मेरिट पे स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, LPU नेस्ट एग्जाम के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलता है, बेस्ड ऑन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो IIT JEE है, नीट है, कैट है, मैट है, CMAT है, इन सब के एग्जाम के बेसिस पे भी मिलता है। परफॉर्मेंस इन स्टार्टअप, रिसर्च, इनोवेशन एंड हैकाथॉन, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो इसके बेसिस में भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। स्पोर्ट्स के लिए भी आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा फुल फी वेवर ऑफ टॉप 20 स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के टॉप 20 स्टूडेंट्स को फुल फी वेवर है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऑर्फन्स, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एंड देयर डिपार्टमेंट्स एंड डिसेबल्ड पर्सन, इन सभी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप चाहें, जानना चाहते हैं कि कितना स्कॉलरशिप दे सकते हैं ये, तो 6 to 7 लाख रुपीस तक का स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलता है। और जानकारी के लिए आप बिल्कुल मुझसे बात करें, कनेक्ट करें। अपना जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर आंसर दूंगा। मेरा नाम अतुल जैन है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।